वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें सच्ची सेवा, विनम्रता और गुरु भक्ति का महत्व सिखाती है। श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के सराय नागा नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम भाई लहणा जी था। उनके पिता का नाम भाई फेरूमल जी और माता जी का नाम माता रामो जी था। बचपन से ही भाई लहणा जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे माता दुर्गा के भक्त थे और हर वर्ष श्रद्धालुओं के एक समूह को लेकर ज्वालामुखी मंदिर की यात्रा पर जाते थे। समय के साथ उनका विवाह माता खीवी जी से हुआ और उनके परिवार में 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हुईं। एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास बदल दिया। उनके पड़ोसी भाई जोधा जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के सिख थे, प्रतिदिन गुरु जी की वाणी का कीर्तन करते थे। एक सुबह भाई लहणा जी ने वह मधुर वाणी सुनी। गुरु नानक देव जी के शब्द सीधे उनके हृदय में उतर गए। उनका मन बार बार उसी दिव्य वाणी को सुनने के लिए व्याकुल रहने लगा। कुछ समय बाद जब वे ज्वालामुखी की यात्रा पर जा रहे थे, उनके मन में गुरु नानक देव जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। रात के समय वे चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर करतारपुर की ओर चल पड़े। करतारपुर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ किसान खेतों में काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं किसानों में स्वयं गुरु नानक देव जी भी उपस्थित हैं। भाई लहणा जी ने एक साधारण किसान समझकर गुरु जी से पूछा, क्या आप मुझे गुरु नानक देव जी के पास ले जा सकते हैं? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। गुरु जी ने स्वयं घोड़े की लगाम पकड़ ली और भाई लहणा जी आराम से घोड़े पर बैठे रहे। जब वे एक घर पहुंचे तो उस किसान ने उन्हें बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। कुछ समय बाद जब वही व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र पहनकर बाहर आया, तब भाई लहणा जी को पता चला कि यही स्वयं गुरु नानक देव जी हैं। यह जानकर वे शर्म और पश्चाताप से भर गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी ने प्रेम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जी, मेरा नाम लहणा है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, लहणा का अर्थ है लेने वाला। तुम लेने आए हो और मैं देने वाला हूँ। यदि तुम अपने मन की लगाम भी मुझे सौंप दो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन से भाई लहणा जी पूरी तरह गुरु जी की सेवा में समर्पित हो गए और उनका जीवन एक नए मार्ग पर चल पड़ा। एक बार गुरु नानक देव जी का एक बर्तन कीचड़ में गिर गया। गुरु जी ने अपने पुत्रों से उसे निकालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब भाई लहणा जी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने बिना किसी संकोच के कीचड़ में हाथ डाला, बर्तन निकाला, उसे अच्छी तरह साफ किया और पानी भरकर गुरु जी के सामने रख दिया। गुरु जी उनके समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एक अन्य अवसर पर तेज आंधी के कारण एक दीवार गिर गई। गुरुजी ने उसे दोबारा बनाने के लिए कहा। भाई लहणा जी ने पूरी मेहनत से दीवार बनाई, लेकिन गुरुजी ने कहा, यह दीवार सीधी नहीं बनी, इसे फिर से बनाओ। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए दीवार गिरा दी और फिर बना दी। दूसरी बार भी गुरुजी ने वही कहा और तीसरी बार भी उन्होंने बिना शिकायत किए आज्ञा का पालन किया। गुरुजी के पुत्रों ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, बार बार एक ही काम कर रहे हो। भाई लहणा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, एक सेवक का काम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ऐसी विनम्रता और आज्ञाकारिता बहुत दुर्लभ होती है और यही कारण है कि भाई लहणा जी गुरु जी के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। एक दिन गुरु जी ने अपने शिष्यों और पुत्रों से कहा कि गायों के लिए घास के गट्ठर उठाकर लाए। सभी पीछे हट गए
लेकिन भाई लहणा जी तुरंत आगे आए और तीनों गट्ठर अपने सिर पर उठा लिए। घास गीली थी और कीचड़ से भरी हुई थी, जिससे उनके कपड़े भी पूरी तरह गंदे हो गए। जब वे गुरुजी के घर पहुँचे तो माता सुलखनी जी ने कहा, यह क्या? आपने अतिथि को पूरी तरह कीचड़ में लथपथ कर दिया है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर बोले, यह कीचड़ नहीं है, यह परमात्मा के दरबार का केसर है, जो चुने हुए सेवकों को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब दोबारा देखा गया तो उनके वस्त्र सचमुच केसरिया आभा से चमक रहे थे। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को जंगल में ले गए। मार्ग में सोने और चांदी के सिक्के दिखाई दिए। अधिकांश लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन भाई लहणा जी गुरु जी के साथ चलते रहे। आखिर में केवल भाई लहणा जी और भाई बुद्धा जी गुरु जी के साथ रह गए। गुरु जी उन्हें एक ढकी हुई देह के पास ले गए और कहा, जो मेरा सच्चा सेवक है वह इसे खाए। भाई लहणा जी ने बिना किसी संदेह के गुरु जी की आज्ञा मान ली। जैसे ही उन्होंने कपड़ा उठाया, वहाँ कोई शव नहीं था। वहाँ स्वयं गुरु नानक देव जी विराजमान थे। गुरु जी समझ चुके थे कि भाई लहणा जी पूर्ण रूप से अहंकार रहित और समर्पित हो चुके हैं। अंततः 7 सितंबर 1533 को गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी को अपने पास बुलाया और उन्हें नया नाम दिया, अंगद। अंगद का अर्थ है शरीर का अंग। गुरु जी ने घोषणा की कि अब भाई लहणा जी उनके ही स्वरूप हैं और वही आगे चलकर संसार को गुरमत का प्रकाश देंगे। इस प्रकार भाई लहणा जी श्री गुरु अंगद देव जी के रूप में दूसरे नानक बने और गुरु नानक देव जी की ज्योति को आगे बढ़ाया। संगत जी, गुरु अंगद देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता पद, धन या शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि विनम्रता, सेवा और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है।